मध्य प्रदेश के शिवपुरी से बड़ी खबर सामने आई है, जहां जिला अभिभाषक संघ ने अधिवक्ता संजय सक्सेना की हत्या के मामले में सरकार के सामने कड़ी मांगे रखी। संघ ने मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन सौंपते हुए मृतक अधिवक्ता के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को शासकीय नौकरी तथा प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तत्काल लागू करने की मांग की है। अभिभाषक संघ का कहना है कि 14 फरवरी को न्यायालय जाते समय संजय सक्सेना की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरी अधिवक्ता समाज में गहरा आक्रोश है और वकील खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ज्ञापन में आरोपियों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए चेतावनी दी गई कि यदि सरकार ने जल्द ठोस निर्णय नहीं लिया तो प्रदेश भर में अधिवक्ता आंदोलन तेज किया जाएगा। इनका अगर नाका नहीं होता है तो आगे लंबी लड़ाई के लिए अधिवक्ता समुदाय पूरी तरह तैयार है। आरोपियों द्वारा जो संजय सक्सेना की हत्या हुई है, उनके लिए आरोपियों द्वारा धमकी दी गई और उन्होंने इस बात की सूचना पुलिस को भी दी। बड़ी मैं साफ बोल से कहूँ, मेरी बात सुनिए कि जो टीआई करे रहा है विनोद छावे, वो सालों से शिवपुरी में जमे हुए हैं। उनको अधिवक्ता महोदय ने पूर्व में शिकायत की, जिस शिकायत पर टीआई ने अगर एक्शन लिया होता तो निश्चित रूप से संजय सक्सेना आज हमारे बगल में खड़े होते, स्वर्गीय नहीं लगाना पड़ता। हम अभी तो ये आज हमारी शोक संवेदना का दिन है, हम शोक में हैं। आगे कल परसों में हम एसपी साहब से मांग करेंगे कि विनोद छावई को निलंबित किया जाए, इस जिले से बाहर भेजा जाए। ऐसे पुलिस अधिकारी को अपने पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष साहब, जैसे बता रहे हैं कि पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच में राजीनामा करवा दिया था शिकायत के बाद, तो क्या उसके बावजूद भी पुलिस क्या मीडिएशन सेंटर का काम कर रही है? क्या काम कर रही है पुलिस? दूसरी पार्टी से पैसे लेके राजीनामा करवाने का काम कर रही है। क्यों एक्शन नहीं लिया? क्यों निरोधात्मक कार्रवाई नहीं करी गई? इस पर निश्चित रूप से मैं एसपी साहब को धन्यवाद देता हूँ। जैसे ये घटना हुई, मेरी तत्काल एसपी साहब से बात हुई मोबाइल पे और 35 मिनट के अंदर शिवपुरी एसपी घटना स्थल पर पहुंच चुके थे। उनको साधुवाद दे रहा हूं मैं समस्त अधिवक्तागण की ओर से। लेकिन विनोद छावई टीआई को निश्चित रूप से दंडित होना चाहिए। इसके लिए हम कल से अपना एक नया मूवमेंट चालू करेंगे और अगर ये मांग नहीं मानी जाएगी तो प्रदेश स्तर पर अधिवक्तागण हड़ताल करेंगे। अध्यक्ष साहब, एक चीज़ और, अभी तक इसको है ना व्यक्तिगत रंजिश माना जा रहा है, लेकिन जैसी मेरी बात हुई थी एडवोकेट संजय सक्सेना के छोटे भाई एडवोकेट कुलदीप सक्सेना से, उनका ये कहना था कि जिस दिन ये हत्या हुई उस दिन वो एक उनके भले ही व्यक्तिगत ज़मीन का मैटर था, उसकी तारीख करने जा रहे थे, उसकी पैरवी करने जा रहे थे, उसकी गवाही दिलवाने जा रहे थे। तो ऐसे में इस मामले को व्यक्तिगत माना जाएगा? बिल्कुल नहीं, पर्सनल किलिंग नहीं है, ये प्रोफेशनल किलिंग है। ये एक अधिवक्ता की हत्या नहीं हुई है, अधिवक्ता समुदाय की हत्या हुई है। क्या अधिवक्ता अपना स्वयं का प्रकरण नहीं लड़ सकता या अपने परिवारजनों का प्रकरण नहीं लड़ सकता है? उसके लिए हमें किसी न्यायालय से, किसी अधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो जाता है तो अधिवक्ताओं को किस तरह की सुरक्षा मिलेगी मध्य प्रदेश में? निश्चित रूप से सुरक्षा मिलेगी। अपराधियों में भय व्याप्त होगा। जिस प्रकार डॉक्टर्स और क्लिनिकल स्टाफ के लिए एक एक्ट लागू हुआ है जो मध्य प्रदेश में लागू है, उस एक्ट के कारण अजमानती अपराध है वो। आज हम पिटते हैं तो 294, 323 के मुकदमे कायम होते हैं। कल जब अधिवक्ता समुदाय पे हमला होगा तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में केस रजिस्टर्ड होगा। अपराधियों में निश्चित रूप से भय व्याप्त होगा और वकीलों पर हमला करने से पहले आदमी 3 बार सोचेगा। जी, धन्यवाद।